ऑप्शन ए फीटल यूरिन बाकी प्रेगनेंसी में आपका मेजर कंट्रीब्यूशन देता है एमनियोटिक फ्लूइड में। बच्चों, हम ये वीडियो आपके लिए इसीलिए लाए हैं जिससे कम समय में आपके ज़्यादा पॉइंट कवर हो सकें ओबीजी के। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ लाए हैं ओबीजी के रिलेटेड, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 1, एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन्ड बाय ऑप्शन ए ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ऑप्शन बी स्टेफिलोकोकाई, ऑप्शन सी डोडालिन बेसिलाई एंड ऑप्शन डी ए कोलाई। तो बच्चों ध्यान रखना, जो एसिड मीडियम हमारी वेजाइना का मेंटेन रखता है फीमेल में, वो आपका है ऑप्शन सी डोडालाइन बेसिलाई। डोडालाइन बेसिलाई की बात की जाए तो ये आपका एक लैक्टोबैसिलाई होता है टाइप, और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से आपका एसिडिक मीडियम वेजाइना में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन 2, नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट है बच्चों। सो ऑप्शन ए, it is about 1.5 inches in length. Option B, it is posterior to vaginal orifice. Option C, it pierces through urogenital diaphragm. And option D, it is straight and offers minor resistance for catheterization. तो बच्चों देखिए, 1.5 इंचेस मतलब 4 सेंटीमीटर फीमेल यूरेथ्रा का लेंथ होती है, बिल्कुल सही है। बट पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर वेजाइनल नहीं होती, क्योंकि ये एंटीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस होती है पोजीशन। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन सी और डी हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन बी गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन 3, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन? नहीं। पैसेज वे फॉर फीटस? ये भी नहीं। अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन? जी हाँ, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इसका काम होता है, और डेवलपिंग फीटस भी इसका काम नहीं होता। ऑप्शन सी, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इसका काम होता है। क्या कन्वेज करता है फर्टिलाइज ओवम के जाइगोट को, और आपका फर्टिलाइजेशन की साइट को प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कॉमन साइट बच्चों देखा, कॉमन साइट, ये क्वेश्चन ज़्यादातर ओबीजी की साइड से आता है। हम क्वेश्चन यही लाए हैं जो आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ओबीजी के, जो हर बड़े से बड़े छोटे से छोटे एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो पे पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो पे बने रहें। ऑप्शन ए, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी इन्फंडिबलम, ऑप्शन सी इस्थमिक, एंड ऑप्शन डी इंटरस्टिशियल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला की बात की जाए तो ये वाइडेस्ट पार्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट पाया जाता है, और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इसमें होती है। ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कॉर्क स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन। ऑप्शन ए, लेट सेक्रेटरी फेज, ऑप्शन बी अर्ली प्रोलिफरेटिव, ऑप्शन सी लेट प्रोलिफरेटिव, एंड ऑप्शन डी अर्ली सेक्रेटरी फेज। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, अर्ली सेक्रेटरी फेज, क्योंकि इसी फेज में जो होता है ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती है। किसके इन्फ्लुएंस में? आपका प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। देखो बच्चों, प्राइमरी एमेनोरिया की बात की जा रही है।
ऑप्शन ए है जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मुलेरियन एनोमलीज, ऑप्शन सी ओवेरियन डिसजेनेसिस एंड ऑप्शन डी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसकी बात की जाए तो ऑप्शन इसका है बच्चों ऑप्शन बी मुलेरियन एनोमलीज इसका आंसर है। ठीक है, प्राइमरी एमनोरिया का कॉमनेस्ट कॉज होता है। इसका मतलब क्या होता है, मुलेरियन एनोमलीज मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मुलेरियन जो डक्ट्स होती हैं जिससे बनता है किसकी, इससे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ यूट्रस हो जाएगा, वेजाइना होगा और इम्परफोरेट हाइमन भी पाई जाती है फीमेल्स में। तो ये आपका प्राइमरी एमनोरिया का कॉमनेस्ट कॉज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 की बात की जाए, फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। फिजियोलॉजिकल देखो बच्चों दो होती हैं, या तो पैथोलॉजिकल स्टेरिलिटी होती है और फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी। फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी की बात की जाए तो इसका आंसर होता है आपको ऑप्शन सी बिफोर प्यूबर्टी। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियोसिस और ऑप्शन डी एशरमैन, ये आपके पैथोलॉजिकल में आते हैं, पैथोलॉजिकल स्टेरिलिटी के ऑप्शन होते हैं ये। ठीक है बच्चों, और अगर एशरमैन सिंड्रोम की बात की जाए आपका, तो एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है, ये आपका सेकेंडरी एमनोरिया होता है रिलेटेड टू किसके, आपका एंडोमेट्रियल स्कारिंग की वजह से। ध्यान रखना, एंडोमेट्रियल स्कारिंग की वजह से ये आपका सेकेंडरी एमनोरिया फीमेल्स में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन 8 है, फाइब्रॉइड यूट्रस इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ध्यान रखना, क्वेश्चन में एक्सेप्ट जरूर ध्यान रखना बच्चों, कितनी बार होता है हम एक्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं और आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला मेनोरेजिया, ऑप्शन बी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन सी मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन डी डिसमेनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी। फाइब्रॉइड यूट्रस की बात की जाए बच्चों, तो फाइब्रॉइड यूट्रस क्या होता है, यह आपका बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है यह आपका यूट्रस में। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, पेनफुल प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और पेल्विक पेन भी होता है। ठीक है, बाकी डिसमेनोरिया मेनोरेजिया ये तो होता ही है। ठीक है बच्चों, बट मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं होती है। आप अपने साथ कॉपी पेन भी या नोट्स बनाने के लिए कुछ रखिए, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स साथ साथ में क्वेश्चन के साथ में बता रहे हैं वो भी आप नोट ज़रूर करिए। आपका टाइम सेविंग के लिए ही हम ये वीडियोस लाते हैं, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 8 की तरह ही है ये भी, फाइब्रॉइड कॉज ऑल एक्सेप्ट आ गया इसमें भी। सो ऑप्शन ए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ऑप्शन बी इनफर्टिलिटी, ये हमें पता है ये करता है ये, एमनोरिया कॉज नहीं करता, क्योंकि डिसमेनोरिया जब आता है तो एमनोरिया कैसे आएगा, है ना, इस एमनोरिया मतलब आपका एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट ये नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 की बात की जाए, हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी कैन डायग्नोस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये सब कुछ डायग्नोस कर सकती है ना, सिवाय एंडोमेट्रियल पॉलिप, सब म्यूकस फाइब्रॉइड, सब सीरस फाइब्रॉइड और आपका यूट्राइन सेप्टम। यूट्राइन सेप्टम क्या होता है दोस्तों, ये आपका एबनॉर्मलिटी है आपका यूट्रस की, आप ओबीजी में हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, बट इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सब सेरस फाइब्रॉइड। सब सेरस फाइब्रॉइड की बात की जाए तो ये फाइब्रॉइड जो होते हैं ये आउटसाइड द यूट्रस पाए जाते हैं। ठीक है,
ये अगर हम आपका यूट्रस बनाया जाए, यूट्रस की बात की जाए, अगर हम बात करें इसमें सब सीरस जो होता है ये आपका बाहर पाया जाता है, ठीक है। और होता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, जो कहाँ पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है आपका विद इन द मसल्स ऑफ यूट्रस। और ध्यान रखना इंट्राम्यूरल जो होता है आपका मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड पाया जाता है, ठीक है। और होता है सब म्यूकोसल आपका यूट्राइन कैविटी के अंदर पाया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 11 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू डेट ऑफ मदर। क्या है ये लॉन्ग एक्सिस की बात की जाए, रिलेशनशिप की फीटस की मदर से। जब भी लॉन्ग एक्सिस की बात की जाए, ध्यान रखना इसका आंसर आता है लाई, फीटल लाई, ठीक है। लाई का मतलब ही क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। सो इसका आंसर है फीटल लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ प्लेसेंटा। क्या बात की है, मार्जिन्स ऑफ प्लेसेंटा की बात की जाए तो मार्जिन्स ऑफ प्लेसेंटा में कब होती है, इसका आंसर है आपका सीधा सीधा ऑप्शन ए, बैटलडोर प्लेसेंटा, ठीक है। ये काफ़ी इजी है। हाँ ध्यान रखना जो प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटीज़ है, जैसे कि टाइप से रखे इसमें सर्कमवैलेट प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिया वेलामेंटस, इसको हम किसी अलग से एक वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे इमेजेस के साथ, जिससे आप आराम से समझ सकें, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका, प्लेसेंटल बेड ब्लड सर्कुलेशन थ्रू। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पाइरल आर्टरीज। ध्यान रखना स्पाइरल आर्टरीज आपका नंबर में 120 से 200 होती हैं और इसी में ब्लड एक्सचेंज होता है मदर की साइड से। और ध्यान रखना जब हम आगे पढ़ते हैं ओबीजी में तो स्पाइरल आर्टरीज ही पहले फॉर्म होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, सैफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम सीन इन। वैसे इसमें सैफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम भी बोल सकते हैं, सैफ्रॉन कलर आपका एमनियोटिक फ्लूइड बोलना चाहिए था, है ना। सैफ्रॉन कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पाया जाता है और कब पाया जाता है, ध्यान रखना या तो आपका ग्रीनिश येलो बोला जाए या आपका सैफ्रॉन कलर बोला जाए। ये हमेशा कहाँ कब, ऑप्शन ए पोस्ट मैच्योरिटी में सीन होता है, पोस्ट मैच्योरिटी में। और बाकी बात करें जैसे कि ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर आपका कब शो होता है, ग्रीन कलर आपका फीटल डिस्ट्रेस में शो होता है, ठीक है। दूसरा आता है गोल्डन कलर, गोल्डन कलर किस में आता है आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी में शो होता है, जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और फीटस का जो बच्चा होता है उसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बात की जाए आगे और कलर्स क्या होते हैं, और आते हैं डार्क रेड। डार्क रेड हमारा आपका हेमोरेजिया में होता है। और आता है टोबैको कलर, टोबैको कलर तो आपको पता ही होगा, वो आपका आता है IUD मीन्स इंट्रा यूट्राइन डेथ में वो कलर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े जाए, क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर कंट्रीब्यूशन टू एमनियोटिक फ्लूइड इज। मेजर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जाए, ध्यान रखना 12 वीक से पहले मैटरनल प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, बट 12 वीक के बाद फीटस की किडनी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन ए फीटल यूरिन बाकी प्रेगनेंसी में आपका मेजर कंट्रीब्यूशन देता है एमनियोटिक फ्लूइड में। बच्चों हम ये वीडियो आपके लिए इसीलिए लाए हैं जिससे कम समय में आपके ज़्यादा पॉइंट कवर हो सकें OBG के, तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 16, सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम। अगर आप पहले क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ध्यान से तो आप ध्यान आएगा कि आपका यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ये सब किससे डेवलप्ड होते हैं? हमारी मुलेरियन डक्ट से, ठीक है, मुलेरियन डक्ट से। और जो ऑप्शन ए में है वॉल्फिन डक्ट, ध्यान रखना वॉल्फिन डक्ट अगर आपका आ जाए, डक्टस एपिडिडाइमस और डक्टस डेफरेंस और इसके रिलेटेड ये जो होती हैं डक्ट्स, वो सब किससे? वॉल्फियन डक्ट से बनती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रीटमेंट ऑफ DUB इन यंग वुमेन इज। DUB माने डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है? ध्यान रखना DUB में यंग वुमेन में हमेशा हम हॉर्मोन्स को लेके ट्रीट करते हैं, हिस्टेक्टोमी और रेडियो ये सब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यंग वुमेन की बात आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, शेप ऑफ गायनोकॉइड या फीमेल पेल्विस ब्रेन। किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए बच्चों, पेल्विस से तो क्वेश्चन आना ही आना है। हम बता रहे हैं ना, हम हमेशा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं OBG के, उसमें से आपके क्वेश्चन उठा के आपको इस वीडियो में शो कर रहे हैं। तो अब बात की जाए गायनोकॉइड या फीमेल पेल्विस की, तो वो होता है ऑप्शन ए राउंड। और अगर बात की जाए मेल पेल्विस की, तो वो होता है आपका हार्ट शेप्ड, या फिर और हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एंड्रॉयड शेप भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो और होते हैं ओवल और फ्लैट, वो हम किसी एक वीडियो में लाएंगे। जैसी जो प्लेसेंटा की हो गई एब्नॉर्मलिटीज़, वैसे ही हम शेप ऑफ पेल्विस भी लाएंगे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग विच वीक डज द fetal हार्ट बिगिन पंपिंग इट्स ओन ब्लड। कि किस वीक में फीटस जो है अपना खुद का ब्लड पंप कर पाता है उसके हार्ट से? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 4th वीक। 4th वीक इसका करेक्ट आंसर है। और एक और बात बताया जाए तो हमारी बॉडी में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन है फीटस का, जो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटल बैरियर को कौन क्रॉस नहीं करता? ध्यान रखना मॉर्फिन, वारफरिन और नैलेक्सोन ये सभी आपका क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटल बैरियर, बट सिवाय आपका हेपरिन के। तो हेपरिन इज राइट आंसर, क्योंकि हेपरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, इसी वजह से वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता। इसीलिए हेपरिन सेफ होता है इन ड्यूरेशन, जो प्रेगनेंसी में हम प्रेग्नेंट मदर्स को हेपरिन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आता है 21 क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न्स टू द फीटस। क्या है? रिटर्न्स टू द फीटस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब आपका प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फीटस में आता है, किसके थ्रू? ऑप्शन बी अम्बिलाइकल वेन के थ्रू। और फीटस से जाता किसके थ्रू है? आपका अम्बिलाइकल आर्टरी के थ्रू, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिगामेंट टेरस। इस वर्ड को ध्यान से रख लेना, लिख भी लेना। लिगामेंट टेरस इज फॉर्म्ड आफ्टर obliteration of umbilical vein, obliteration of ductus venous, obliteration of ductus arteriosus या ऑप्शन डी obliteration of hypogastric। इसका सीधा सीधा आंसर है बच्चों obliteration of umbilical vein, ऑप्शन ए।
ठीक है। अच्छा, डक्टस वेनस की बात की जाए, डक्टस वेनस के ऑब्लिट्रेशन से क्या बनता है? उससे बनता है आपका लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम वेनोसम। ध्यान रखना, लिख लेना इसको, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। लिगामेंटम टेरस, लिगामेंटम वेनोसम किस ऑब्लिट्रेशन से बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, द यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म, द यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म कितना होता है? यूट्राइन ब्लड फ्लो मीन्स मेटरनल ब्लड फ्लो कितना होता है? यूट्राइन ब्लड फ्लो आ जाए या फिर मैटरनल ब्लड फ्लो आ जाए, उसका मीन एक ही होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 500 to 750 ml पर मिनट। अच्छा, अगर इसकी जगह पूछा जाए कि फीटल ब्लड फ्लो कितना होगा थ्रू प्लेसेंटा, फीटल ब्लड फ्लो अगर आपसे पूछा जाए, फीटल ब्लड फ्लो आपसे पूछा जाए कितना होगा, ध्यान रखना, हमेशा लिख के रख लेना, 400 ml पर आपका मिनट, 400 ml पर मिनट आपका फीटल ब्लड फ्लो होगा, और यूट्राइन या मैटरनल ब्लड फ्लो आपका 500 to 750 ml पर मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ CRL एट बर्थ, कब पूछा जाए? एट बर्थ कितना होता है? ऑप्शन ए 20 to 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 72 to 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 38 to 50 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 78 to 85 सेंटीमीटर्स। क्राउन रम्प लेंथ कितना होता है एट बर्थ पे? अगर हम आपको बताएं कि क्राउन रम्प लेंथ होता क्या है, तो क्राउन रम्प लेंथ माने बच्चों, यह बच्चा है एक, है ना, छोटे छोटे पैर इसके, है ना तो इसके CRL क्राउन रम्प लेंथ माने डिस्टेंस फ्रॉम क्राउन ऑफ हेड टू द एपेक्स ऑफ बटक्स, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? CRL। तो ये कितना होता है एट बर्थ पे? तो एट बर्थ पे ये होता है आपका ऑप्शन सी 38 to 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका CRL जो है एट बर्थ, ये आपका पीडियाट्रिक्स के में भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस PDF का, हमारे इस वीडियो का। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, क्या बात की है? अप्रोक्सीमेट इंक्रीज वेट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होगा? अगर हम बात की जाए, अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट वेट जो होता है वो होता है 10 से 12 kg। कितना आपका? 10 to 12 kg आपका प्रेगनेंसी में मदर का वेट गेन होता है। और अगर एज एन एवरेज बोले हम तो 11 kg होता है वेट इंक्रीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11.5 kg। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ध्यान रखिएगा, ये अभी एक पार्ट 1 है। OBG के और भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट अदर टॉपिक्स को रिलेटेड, वो हम ज़रूर लाएंगे। और जितने भी और सब्जेक्ट हैं उसके भी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगी।
तो अगर आप अपना टाइम सेव रखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।